वेलकम फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर में हमें राजनीति विज्ञान पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि आपका बीए प्रोग्राम 3 वर्षीय है और इसमें आपको आधार पाठ्यक्रम के अतिरिक्त 3 विषय आपने चुनाव किए हैं। उन्हीं में से एक विषय आपका पेपर राजनीति विज्ञान है। इस विषय का अध्ययन हम टोटल 6 पेपर में करेंगे। तो एक वर्ष में हम 2 पेपर पढ़ते हैं और प्रत्येक वर्ष जो हम पेपर पढ़ेंगे उनके नाम से ही हम जान सकते हैं कि उस पेपर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा पेपर हमारा होता है भारतीय शासन एवं राजनीति। बीए सेकेंड ईयर में हमारा पहला पेपर होता है राजनीतिक चिंतन। इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के नाम से था हमारा यह पेपर। अभी इसमें भारतीय विचारक भी जोड़े गए हैं, तो राजनीतिक चिंतन यह ज़्यादा सही नाम है। पेपर का ऑफिशियल नाम अभी वर्तमान में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है। और दूसरा पेपर है हमारा तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। बीए फाइनल में हमारा फर्स्ट पेपर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति और सेकंड पेपर है हमारा लोक प्रशासन। प्रत्येक वर्ष हमारे जो 2 पेपर होते हैं 75 नंबर से के 75 मार्क्स के पेपर रहते हैं। टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर है। 3 साल में आपको टोटल 450 अंक के लिए अध्ययन करना है। अगर हम यूनिट की बात करें तो एक पेपर में हम 5 यूनिट का अध्ययन करते हैं। तो 2 पेपर हैं हमारे, तो 10 यूनिट। तो 3 साल में आप टोटल 30 यूनिट में अपने सब्जेक्ट का अध्ययन करने वाले हैं। बीए फर्स्ट ईयर में हमारे 2 पेपर हैं राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय शासन एवं राजनीति। पहले हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसका सिलेबस क्या है? तो इसकी फर्स्ट यूनिट है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा और अर्थ क्या है और इसमें आधुनिक अवधारणा क्या है। इसी में हमें अध्ययन करना है पॉलिटिक्स एज ए स्पेसिफिक ह्यूमन बिहेवियर, अर्थात राजनीति मनुष्य के एक विशिष्ट व्यवहार के रूप में किस तरह है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम शक्ति, सत्ता और प्रभाव, इन 3 शब्दों के क्या अर्थ हैं, इनकी राजनीति में क्या उपयोगिता है और इनकी अवधारणा क्या है। इसके अतिरिक्त हमारा फर्स्ट यूनिट में ही हमें अध्ययन करना है कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन की पद्धतियाँ क्या हैं, पारंपरिक, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, यह क्या है। तो इनका हम अध्ययन करेंगे। सेकंड यूनिट हमारा जो है उसमें हमें अध्ययन करना है राज्य और इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं और राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं, और इन्हीं में हमको साथ साथ हम मार्क्सवादी सिद्धांत और सावयविक सिद्धांत, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, इनका हम अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट जो है हमारी, उसमें हमको अध्ययन करना है कि संप्रभुता क्या है और इसकी बहुलवादी आलोचना क्या है। अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें संप्रभुता शब्द आता है। इसका अर्थ है कि आपको इसका जानकारी होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमें इसमें अध्ययन करना है कि अधिकार क्या है, अधिकार का अर्थ क्या है, इनके प्रकार और सिद्धांत क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं। इन शब्दों को आप कुछ हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इनके विशिष्ट अर्थ हैं और उन्हीं का हम गहन अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और इसको कैसे संरक्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी पढ़ेंगे कि समानता क्या है, समानता के प्रकार क्या हैं और इसका स्वतंत्रता के साथ संबंध क्या है। हम इसी यूनिट में अध्ययन करेंगे प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके आगे चुनौतियां क्या हैं, क्या कठिनाइयां हैं और इसकी सफलता में क्या बाधाएं आती हैं, क्या सुधार होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त हम इसमें लोकतंत्र के गुण दोष क्या हैं, अन्य शासन व्यवस्थाओं के साथ जब इसकी तुलना करते हैं तो हमें कुछ इसकी अच्छाइयाँ दिखती हैं, कुछ कमियाँ भी दिखती हैं। और इसी में हम अध्ययन करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है। यूनिट 4 में इकाई 4 में हम अध्ययन करेंगे कि शासन के प्रकार कौन से हैं, एकात्मक शासन एवं संघात्मक शासन। इसके अतिरिक्त शासन व्यवस्था में संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही सरकार के अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनकी संरचना क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इसमें
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण एवं संतुलन कैसे होता है उसको भी इस यूनिट में देखेंगे। संविधान क्या है, आपने सुना होगा भारतीय संविधान, तो संविधान का अर्थ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, इसको हम यूनिट 4 में अध्ययन करेंगे। और इसके अतिरिक्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि वोट दिए जाते हैं। संसार के जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पे वोट डालने के अलग अलग उसमें प्रतिनिधित्व के सिद्धांत रखे गए हैं, तो हम उनका भी इसमें अध्ययन करेंगे। साथ ही इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है या चुनावी प्रक्रिया क्या है उसको हम इसमें देखेंगे। यूनिट 5 में या इकाई 5 में हम देखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। आपने सुना होगा कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है, तो उसके अर्थ क्या हैं, उसमें कठिनाइयाँ क्या हैं, इसको हम 5th यूनिट में देखेंगे। साथ ही दल पद्धति क्या है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, वह किस तरह से काम करते हैं, उनका प्रकार क्या है, इसको हम देखेंगे। दबाव समूह क्या हैं, उनके संगठन क्या हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी तकनीक क्या है, इसको हम देखेंगे 5th यूनिट में। साथ ही सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसमें फेमिनिज्म, नारीवाद और राष्ट्रवाद, यह भी हम 5th यूनिट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर है हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हमें इसमें भारतीय शासन और राजनीति को पढ़ना है। इसकी फर्स्ट यूनिट है, उसमें है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, तो उसमें हम इसकी चर्चा करते हैं, तो हम इसको फर्स्ट यूनिट में इसका अध्ययन करेंगे कि 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम क्या था और अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही भारत के संवैधानिक विकास का भी हम अध्ययन करेंगे कि वर्तमान में जो शासन व्यवस्था हमारी है उसके मूल में यह संवैधानिक विकास है। तो इसमें हम देखेंगे कि 1858 का एक्ट क्या है, 1909 का, 1919 और 1935, ये प्रमुख उस समय के संवैधानिक जो प्राविजन थे उनको हम देखेंगे। यूनिट सेकंड में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, संविधान क्या है हमारा, इसमें प्रस्तावना, इसके स्रोत क्या हैं, हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इंडिया एज ए यूनियन या भारत एक संघ है, इसको आप सुने होंगे अगर, तो हम इसको देखेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। साथ ही इस यूनिट में हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं और संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इनको हम सेकंड यूनिट में देखेंगे। थर्ड यूनिट है हमारी, उसमें हम संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनका गठन कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। साथ ही इसमें हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसका संरचना क्या है, किस तरह से गठन होता है, व्यवहारिक स्थिति क्या है, उसको हम देखेंगे। और इसमें यूनियन लेजिस्लेचर, संघीय व्यवस्थापिका, विधायिका या संसद, इसको हम देखेंगे। हमारे यहाँ हम इसको लोकसभा, राज्यसभा बोलते हैं, तो इनका गठन कैसे होता है, इसके लिए पात्रता क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, यह हम इस यूनिट में देखेंगे। और संसदीय प्रक्रिया क्या है, यह हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 है हमारी, उसमें हम संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था, उसका संरचना, उसका गठन, उसका क्षेत्राधिकार, इसको हम पढ़ेंगे। साथ ही जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन क्या है और जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, किस तरह से इनका विकास हुआ है, क्या इनका वर्तमान में अर्थ है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। और इसी में है कि राज्य की एग्जीक्यूटिव या राज्य कार्यपालिका, गवर्नर, राज्यपाल हम बोलते हैं, तो राज्यपाल को, और इसी में हम मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उसका अध्ययन करेंगे। 5th यूनिट है हमारा, उसमें हम राज्य की विधायिका या राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, इनका अध्ययन करेंगे। और भारत के निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार, चुनाव सुधार, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उनके सुधार की मांग है, किस तरह की कठिनाइयाँ हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनका संगठन किस तरह से, कौन सी हमारे यहाँ प्रमुख पार्टियाँ हैं, उनके घोषणा पत्र क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे।
और भारतीय राजनीति में प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिन्होंने हमारे पिछले 7 दशकों में भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। इसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, इनको हम पढ़ेंगे। और 5th यूनिट में ही हम पंचायती राज व्यवस्था, इसको हम अध्ययन करेंगे। इसको हमारे आसपास हम जानते हैं, आसपास पंचायतों के संबंध में, तो इसी को हम विधिक भाषा के रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे। और ये हमारी फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस है और इसको हमको पढ़ना है।